नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। हाँ जी। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है, मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। बिल स्टोरी। बिल की कहानी जो है, लास्ट मीटिंग में हमने डॉक्टर्स ओपिनियन कंप्लीट किया था। डॉक्टर सिल्कवर्थ के बारे में बात कर ली थी। और अब हम आ गए हैं बिल की कहानी पर। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, इंग्लिश की बिग बुक के हिसाब से। और हिंदी की बिग बुक में पेज नंबर अलग होगा। हम्म। हाँ जी। बिल डब्ल्यू, बिल विल्सन, विलियम ग्रिफिथ विल्सन इनका पूरा नाम। बचपन से ही नाना ने पाला था इनको, नाना नानी ने। पिताजी स्टोन क्रशर, अलग अलग जगह जाना पड़ता था। पत्थरों को काटने का काम था उनका। उस वजह से वो अलग अलग जगह जाते थे। और सबसे बड़ी वजह जो वो परिवार की चिंता नहीं करते थे, वो थी उनकी शराब, शराबीपन। अल्कोहलिक थे। फैमिली छोड़ गए थे माइनिंग इंडस्ट्री के लिए। कनाडा चले गए थे। और उसी के एक दो साल बाद, जब बिल डब्लू और बिल की सिस्टर 5-6 साल की उम्र के रहे होंगे, उसी के एक दो साल के बाद इनकी माता जी, इनकी मदर, चली गई बॉस्टन पढ़ाई करने के लिए। बिल और इनकी वाइफ दोनों अब नाना नानी के साथ जो रह रहे थे, और उनको हमेशा एक फीलिंग थी, एक छोड़े जाने की फीलिंग। एक शुरू से ही जिन बच्चों को माता पिता छोड़ करके चले जाएं, ध्यान ना दें, और नाना नानी किस तरीके से क्या पालें, उनको एक अबैंडन की फीलिंग आती है। एक बहुत ही लो फीलिंग आती है। जिस वजह से उस लो फीलिंग को पूरा करने के लिए वो हमेशा क्या करते थे, बिल डब्ल्यू साहब अपने आप को नंबर 1 प्रूव करना चाहते थे। बिल के नाना हमेशा ये सोचते थे कि शराब पीना बहुत बड़ा पाप है। और उस समय अमेरिका में टेम्परेंस मूवमेंट भी थी। किसी भी नशीले पदार्थ से, शराब से दूर रहना होता था। और वो टेम्परेंस मूवमेंट बहुत से लोग साइन करते थे। और अब धीरे धीरे प्रूव करने के चक्कर में, जब माता पिता का डिवोर्स हो ही गया है, अलग हो ही गए हैं, और वो अपना माइनिंग इंडस्ट्री में चले गए, स्टोन क्रशिंग में, और ये माता जी इधर डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए चली गई हैं। और सब एडिशन थी बहुत बड़ी। और उसकी पढ़ाई के लिए एमबीबीएस भी की, फिर उन्होंने एमडी भी की। तो अब बिल डब्ल्यू लग गए स्कूल में, दुनिया में अपने आप को प्रूव करने के लिए। बेसबॉल टीम के कैप्टन बने, स्कूल के ऑर्केस्ट्रा के हेड बने। बहुत डिप्रेस थे जब डिवोर्स हुआ माता पिता का। उसके बाद फिर डिप्रेस हुए जब इनकी बहुत ही क्लोज थे एक फ्रेंड, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मर गई, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, तब डिप्रेशन में आए। धीरे 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 और जुटते गए टेक्नोलॉजी में। एक वायरलेस सेट इन्होंने बना डाला, बूमरैंग। उस समय एक नया चला था बूमरैंग। इन्होंने नाना जी को बोला था दिलवाओ, खरीद के दो मुझे। उन्होंने दिलवाया नहीं, इन्होंने गुस्से में आकर के बना डाला। कुछ समय के बाद जब शादी हुई, लुइस इनसे 4 साल बड़ी थी। अब ये बिल्स की कहानी यहाँ पर देने का क्या तुक था? कोई तुक नहीं था दोस्तों। स्टोरी सेक्शन हमेशा बाद में जाना था। पहले इन्होंने हमें समस्या बता दी डॉक्टर के थ्रू। अब ये थोड़ी सी समस्या और बताते हैं, अल्कोहलिज्म पर कुछ और जानकारी, और इसका क्या समाधान है, यहाँ से शुरू होना था ये। और समाधान देना था इन्होंने हमें 12 कदमों के रूप में। लेकिन बिल की कहानी यहाँ पर डालने के लिए इनको बहुत सारे सजेशंस आए। जब ये बिग बुक लिखी गई थी तब इनको बताया गया था कि भाई, कई कई जगह से ये लोग सजेशंस मांगते थे, बताओ इस किताब में क्या चेंज करें, कैसे क्या करना है, ऐसे वैसे। तो बहुत लोगों ने सजेशंस दिए कि भाई एक केस स्टडी डाल दो, शराबी जिससे आइडेंटिफिकेशन कर पाए डिजीज की प्रोग्रेशन को। डिजीज बढ़ती हुई बीमारी है, कैसे बीमारी बढ़ती है, कैसे सर चढ़ के बोलती है, वो बताओ। और फिर उससे उस भाई ने इलाज कैसे पाया।
जैसे ही नया भाई आता है, जो हम लोग एक दूसरे की अपनी कहानियां शेयर करते हैं, लाइफ स्टोरी, डिजीज और रिकवरी के रूप में, ताकि भाई को आइडेंटिफिकेशन हो, डिजीज के बारे में जानकारी हो और रिकवरी के क्या सोर्सेज हैं, जिससे कि उसको एक्सपीरियंस मिले, हमारा होप और स्ट्रेंथ मिले। इस वजह से बिल डब्ल्यू की कहानी यहाँ पर लिखी गई। तो दोस्तों, अब ये स्टार्टिंग जो हो रही है इसमें, लिखी तो कहानी है बहुत ज्यादा थी। एक्चुअली पूरी बिग बुक ही टोटल 1200 1600 पेजेस की थी। धीरे धीरे इसको एडिटर के थ्रू पहले सभी भाइयों ने मिलकर के काटा छाटी की इसमें। बिल डब्ल्यू ने ज्यादातर एडिटिंग की, बहुत से मेंबर्स ने एडिटिंग की, और इनको कम 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 लेते आए। डॉक्टर्स ओपिनियन भी बहुत बड़ा था, ये सब छोटा किया गया है, 1000 1200 पेजेस पे लाया गया। उसके बाद 800 पेजेस पे लाया गया, और फिर एक एडिटर के थ्रू, शायद टॉम ओजेल थे एडिटर, उनके थ्रू 800 को 400 300 पेजेस पे लाया गया था। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगी हर हर चैप्टर में ना। जैसे बिल स्टोरी में अब शुरू करेंगे वॉर वॉर से, वर्ल्ड वॉर 1 से शुरुआत। बिल डब्ल्यू साहब ने जब अपनी कहानी लिखी थी तो बचपन से बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो सब यहाँ पर ठीक नहीं समझा गया, वरना बिग बुक बहुत ज्यादा मोटी हो जाती। और इतनी मोटी किताब जैसे बचपन में होता था ना, हम स्कूल में, मेरी जो मैथ्स वगैरह की या कोई साइंस की कोई ऐसी मोटी किताब होती थी, उसको देखते ही डर लग जाता था दोस्तों, हवा बन जाता था हम लोग फ्रेंड्स के अंदर। और हम लोग फ्रेंड्स आपस में क्या बात करते थे कि यार ये करेंगे ही नहीं। डर जाते थे। इसीलिए इनको काट छांट करके इतना रखा गया कि लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिले, ना कि वो नेगेटिव हो जाएं मोटी किताब को देखते ही। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सन वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 से 1918 तक रहा, और 1917 की ये बात है जहां पर बिल डब्ल्यू साहब हमें लेके चल रहे हैं। War fever ran high in the New England town to which we new young officers from Plattsburgh were assigned, and we were flattered when the first citizens took us to their homes, making us feeling heroic. न्यू इंग्लैंड टाउन, ये वो इंग्लैंड नहीं है दोस्तों, अमेरिका में एक शहर था जिसका नाम था न्यू इंग्लैंड। और यहाँ पर बिल डब्ल्यू और बिल डब्ल्यू जैसे कई ऑफिसर्स प्लेट्सबर्ग से, जिनकी ड्यूटी लगी थी वहां से, उनको लिया गया। और वहाँ के सेनेटर्स, एमपीज, एमएलएस, जो बड़े बड़े एलीट पीपल थे, उनमें से सब लोगों में से कोई एक मिनिस्टर, कोई एक सेनेटर क्या करता था, प्लेट्सबर्ग वाली जो ड्यूटी थी, बिल डब्ल्यू और बिल डब्ल्यू के और कर्मी, उनको जो है लिया गया, और अपने वो घर गए, उनको पार्टी दी, खाना पीना किया, और उनको बहुत ही अच्छा फील कराया। Here was love, applause, war, moments sublime with intervals hilarious. अब मजे आ रहे थे, पार्टी हो रही थी, वाहवाही हो रही थी, ठहाके लग रहे थे, तालियां बज रही थी, बहुत ही ज्यादा जो है एडमिरेशन मिल रही थी, हाई क्वालिटी की एडमिरेशन मिल रही थी। अमेजिंग, अम्यूजिंग, फनी, एक्सट्रीमली गॉर्जियस, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था। आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट। ये ईगो, दोस्तों मार्क करने वाली बात यहाँ पर ये है, यही ईगो तो चाहिए थी, हर तरफ मिले ये, बहुत अच्छा, ठहाकेबाजियां, पार्टी, सब कुछ बहुत ही ऊपर की तरफ जा रहा है। तारीफें मिल रही हैं, ठहाके मिल रहे हैं, सब कुछ एक ऐसा मतलब एनवायरनमेंट मिल रहा है जहां पर हर एक चीज एक्साइटमेंट है, जहां पर मैं ईगो दिखावा करने को अब बहुत कुछ है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, आज वो सब तालियां बजा रहे हैं। देखा, मैंने ये कर डाला, कॉलर्स पूरी तरीके से खड़े खड़े हो गए बिल डब्ल्यू साहब के। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उस समय कोई खास लड़ाई नहीं हुई थी जहां इनकी पोस्टिंग हुई थी।
वर्ल्ड वॉर 1 में कोई खास लड़ाई नहीं हुई थी। आई डिस्कवर्ड लिकर, आई फॉरगॉट द स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स एंड द prejudices of my people concerning drink. In time we sailed for over there. अब जब ये ओवर देयर मतलब कि ये दोस्तों अमेरिकन फ्रेज, बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं अलग अलग जगह के। जैसे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे मुहावरे बने हुए हैं जो अगर हम इंग्लिश में सोचें उनको ट्रांसलेट करने की तो हम कर नहीं पाएंगे। वैसे ही अमेरिका के भी कुछ फ्रेजेस थे। इस फ्रेज में सीधा साधा ये मतलब कह रहा है अक्रॉस द ओशियन, मतलब कि टू यूरोप, ये यूरोप जा रहे थे और यहां से जा रहे थे वहां, और इन्होंने पार्टी के बीच में, शो ऑफ के बीच में, इनकी वाहवाही के बीच में इन्होंने क्या ढूंढी? शराब। और भूल क्या गए? जो घर में कलेश देखे थे, पिता की शराब की वजह से इन्होंने कलेश देखे थे, अपने घर में समस्याएं देखी थी, वो सारी वार्निंग्स को, डेंजर जोन्स को, पूर्व धारणाओं को जो इनके आजू बाजू वाले इनके नाना जी ने इनको कई बारी समझाया, वो सब कुछ भूल गए थे। सब कुछ। और इन्होंने एक्साइटमेंट के बीच में क्या ढूंढा जी? शराब। और अब अगली लाइन में दोस्तों, आई वॉज वेरी लोनली एंड अगेन टर्न टू अल्कोहल। अब पार्टी हर समय तो चलने नहीं वाली। रात को पार्टी हुई, अगले दिन आराम है, शाम को फिर पार्टी होगी, लेकिन उस बीच में जब अकेले थे और वो जहाज चले जा रहा था, चले जा रहा था वो जहाज, उस अकेलेपन में फिर से इन्होंने शराब ढूंढी। और ये एक शराबी की सबसे बेसिक बेसिक फंडामेंटल फीचर है कि एक्साइटमेंट में भी शराब, अकेलेपन में भी शराब, ऐसे भी शराब, वैसे भी शराब। तो जो है, दो ही दिन है जिस दिन मैं शराब पीता हूँ। यहाँ पर बहुत बारी मैंने मीटिंग्स में सुना भाइयों से, एक दिन जब मैं बारिश देखता हूँ और एक दिन जब मैं बारिश को नहीं पाता हूँ, तब भी मुझे शराब पीनी है। सिर्फ दो दिन। तो बिल डब्ल्यू को कोई भी सबसे बड़ी बात, जो वार्निंग्स कोई नहीं है, और आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट। मैं कब पार्ट ऑफ लाइफ बनता हूं जी? जब नॉर्मली जीवन जीना होता है तब मेरे लिए जिंदगी का पार्ट नहीं है। जब मुझे इंपॉर्टेंस मिले, अटेंशन मिले, मुझे वाहवाही मिले, मुझे शो ऑफ करने का मौका मिले, मुझे प्रूव करने का मौका मिले अपने आप को, तब मैं आई एम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तब मुझे लगता है कि हाँ, जीवन मेरे लिए बना है और मैं भी जीवन के लिए बनाऊं। वो नहीं, नॉर्मल नॉर्मल वाला जिंदगी नहीं। जिंदगी तो वो जो यहाँ पर गए, यहाँ पर इस जो है लैंकशायर जहाज का नाम था, लैंकशायर में बैठे, और वहां पर बटलर भी इन्होंने पहली बार देखा था। जो बढ़िया वाला वेटर होता है वो भी इन्होंने यहाँ पर पहली बार ही देखा था दोस्तों। वी लैंडेड इन इंग्लैंड। आई विजिटेड विंचेस्टर कैथीड्रल। ये जो चर्च में ये गए थे, अब ये इंग्लैंड पहुंचे और विंचेस्टर कैथीड्रल में जो ये पहुंचे, वहां पर इनको भगवान के, ईश्वर के होने का एहसास हुआ था। एक सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इनको यहाँ पे हुआ था, जिस वजह से ये क्या लिख रहे हैं दोस्तों, मच मूव्ड, हिल गए थे यहाँ पर। आई वॉन्डर्ड आउटसाइड, माई अटेंशन वॉज कॉट बाय डॉगरल ऑन एन ओल्ड टॉम स्टोन। अब वहां पर जो कब्र लगी थी, कब्र के ऊपर एक जो है जो पत्थर होता है, जिस पत्थर पे नाम और बंदा कब से कब तक जिया है, वो इंसान, उसका नाम वगैरह लिखा होता है। वहां पर इन्होंने नाम देखा। नाम देख करके इनको आंखें कैच कर गई, क्योंकि उसका नाम था थॉमस थैचर। थॉमस थैचर, इस बंदे को वो जानते नहीं थे। एक्चुअली वो 1737 में पैदा हुआ था, 1764 में मर गया था, गुजर गया था। लेकिन वो थैचर जो वर्ड है, थैचर, इनका एक दोस्त था पुराना लंगोटिया यार, जिसका नाम था एबी थैचर। तो दोनों के सरनेम मैच करने की वजह से इनका ध्यान
बट गया इनका ध्यान वहां पर, खिंच गया, आकर्षित हो गए ये। और वहां पर पास जा करके इन्होंने पढ़ा और उस पे लिखा था, हेयर लाइज अ हैम्पशायर ग्रेनेडर। यहाँ पर एक आर्मी वाला, एक ग्रेनेडियर, एक पोस्ट होती है। यहाँ पर एक जो ग्रेनेडियर है, और हैम्पशायर एक जगह का नाम है, वहां का जो है ये एक आर्मी वाला यहाँ पड़ा है जी। यहाँ पर दफन है जी। हु कॉट हिज डेथ ड्रिंकिंग कोल्ड स्मॉल बियर। कैसे मरा जी? एक छोटी ठंडी बियर। उस समय कोई अल्कोहलिज्म नहीं था दोस्तों, कोई किसी को पता नहीं था अल्कोहलिज्म के बारे में। हाँ, बहुत से कम लोग, डॉक्टर सॉटल थे एक इंग्लैंड के, एक डॉक्टर डॉक्टर बेंजामिन रश थे, इन दोनों ने अल्कोहलिज्म को डिजीज बोला था, लेकिन प्रख्याति नहीं मिली थी इस बीमारी को, पहचान, रिवॉर्ड, रिकग्निशन कुछ नहीं मिला था इस बीमारी को। लेकिन फिर भी वहां के नॉर्मल लोग, 1737 1764 में जो उन्होंने ये फ्रेज लिखा, उन्होंने कब्र पे ये जो गढ़ा है, वो क्या लिख रहे हैं जी? किस वजह से मरा है? एक छोटी ठंडी बियर पीने की वजह से मरा है। 10 बियर पीने की वजह से नहीं मरा, एक छोटी ठंडी बियर की वजह से मरा है। उनको भी पता था कि पहला घूंट, पहली बियर, पहला पैग मेरे लिए जो है जहरीला है। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, ये नॉर्मल लोगों ने लिख डाला था उस समय। अ गुड सोल्जर इज नेवर फॉरगॉट वेदर ही डाइथ बाय मस्केट और बाय पॉट। अब कोई अच्छा जो है आर्मी वाला है, वो कभी नहीं भूला जाएगा, चाहे वो शराब से मरे। उस समय पॉट में आती थी, मटके में आती थी बियर, विस्की वगैरह पॉट्स में सर्व होती थी, इसीलिए उस समय के लिए इन्होंने पॉट लिखा है शराब के लिए। अब एक 26 साल का लड़का मर गया, उसके बावजूद भी हमारे बिल डब्ल्यू साहब को जो है बचपन से ही कई वार्निंग्स थी, वो भी वार्निंग्स भूल गए। और अब ये सामने सामने दिखाई वार्निंग भगवान जी ने, उसके लिए क्या लिख रहे हैं? ऑमिनस वार्निंग विच आई फेल टू हीड। फेल हो गया, नहीं पढ़ पाया, मैं नहीं देख पाया उस वार्निंग को, नहीं लगा पाया अपने जीवन में। 22 एंड ए वेटरन ऑफ फॉरेन वॉर्स, आई वेंट होम एट लास्ट। अब 22 साल के हो चुके हैं, और अपने आप को किस कैटेगरी में रख रहे हैं दोस्तों? वेटरन। आप अगर वेटरन को गूगल करेंगे तो वेटरन होते हैं जो पुराने, बिल्कुल ही पुराने आर्मी वाले हो जाते हैं, किसी भी चीज को परिपक्वता से बिल्कुल, मतलब एक्सपीरियंस्ड, जो रूड हो जाते हैं ना उस काम में, बिल्कुल ही रम जाते हैं, उनको वेटरन बोला जाता है। जो पुराने हो जाते हैं 22 साल की उम्र में ये अपने आप को वेटरन बोल रहे हैं। फेंटेसाइज करना हो तो शराबी से अच्छा कोई फेंटेसाइज नहीं कर सकता, यहां पर मुझे ये समझना है। और अगली लाइन में साफ साफ लिख रहे हैं, आई फैंसीड माई सेल्फ अ लीडर। मैंने अपने आप को फैंसी किया, अपने आप को सजाया, अपने आप को इमेजिन किया। फॉर हैड नॉट द मैन ऑफ माई बैटरी गिवन माई गिवन मी अ स्पेशल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। अब अमेरिका में उस टाइम बहुत ही ज्यादा आर्मी को ऊपर दर्जे पर रखा जाता था, चलते फिरते एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, कहीं भी, मूवीज में, रेस्टोरेंट्स में, जहां पर भी आर्मी वाले दिखते थे तो सभी लोग क्लैपिंग करते थे, खड़े होकर के सल्यूट करते थे, इज्जत करते थे। और यही हुआ वर्ल्ड वॉर की वजह से भी, बड़े बड़े मिनिस्टर्स अपने घर लेकर गए, इनको इज्जत दी, इनको प्यार सम्मान, इनको अप्लॉज दिया, सब कुछ दिया। जिस वजह से ये क्या कह रहे हैं कि मुझे इतने मेडल्स, इतने वो जो पेन्स वगैरह बॉक्स में लग के इनको सुविनियर वगैरह मिलते हैं, फोटोज खिंचती हैं, वो सब मिला है मेरे को। तो मैंने अपने आप को अब एक लीडर समझ लिया। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि जिस काम, कोई काम जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, खत्म हुआ, और जब मुझे थैंक यू किया गया, उसके सेरेमनीज हुई, तो अब मैंने अपने बारे में हर जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया, जो मुझे आर्मी ने ये जो है अप्रिसिएशन दी, इज्जत दी, शोहरत दे दी। तो मैंने अब अपने आप को फैंसी करना शुरू किया, अपने आप को फैंटेसाइज किया कि मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन चुका हूँ। माई टैलेंट फॉर लीडरशिप, आई इमेजिन्ड
एक ही पैराग्राफ में दोस्तों वेटरन भी बोल रहा है अपने आप को, फैंसी भी कर लिया है उसने अपने आप को, और अब वो इमेजिनेशन में इतना जा चुका है कि क्या कह रहा है जी बिल्डब्ल्यू साहब, क्या कह रहे हैं? वुड प्लेस मी एट द हेड ऑफ वास्ट एंटरप्राइजेस विच आई वुड मैनेज विद द utmost assurance। अब मैं, दोस्तों स्कूल में जब मैं था ना, तो मेरे जितने भी दोस्त होते थे तब हमेशा वो ये बात करते थे कि यार पहली जो भी नौकरी मिलेगी, कॉलेज में जब भी हम होते थे तो वो बात करते थे, यार पहली जो नौकरी मिलेगी ना, कम बढ़ती जो भी काम होगा देखूंगा नहीं, कर डालूंगा, ताकि मेरा एक्सपीरियंस जुड़ता जाए और उसके बाद फिर मैं अच्छी नौकरी की तलाश करूंगा। कभी भी किसी मेंबर ने ये नहीं कहा होगा कि मैं मैनेजर बनूंगा या फिर मैं लीडर बनूंगा। लेकिन हाँ, अल्कोहलिक इसी तरीके का प्राणी है, मेरे जैसा। मैं भी अपने बारे में करने को कम और करवाना कैसे है, पोस्ट सीधा डायरेक्टर की लेनी कैसे है, उस बारे में मैं अपने आप को सोच पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे काम है वो मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं नहीं बना हूं छोटे कामों के लिए। मैं, हाँ, वास्ट एंटरप्राइजेस को हेड करना हो, लीड करना हो, लीडर बनना हो, उसके लिए मैं बना हूं। बहुत बड़ी बड़ी चीजें मैं मैनेज कर सकता हूं, और पूरी तसल्ली से मैं करूंगा। कोई मुझे करने तो दे, आने तो दे। और जी क्या किया इन्होंने अब इन्होंने वकालत शुरू की। रात को वकालत और दिन में नौकरी। I took night law course and obtained employment as investigator for a surety company। एक कंपनी जो हेल्प करती है एक दूसरे को नई कंपनियों के बारे में जानने में, नई कंपनियों से हम काम कर सकें या नहीं, वो श्योरिटी देती है, गारंटर बनती है, वो वाला काम जो करती है, उस कंपनी में ये इन्वेस्टिगेटर लग गए। द ड्राइव फॉर सक्सेस वाज ऑन। आई वुड प्रूव टू द वर्ल्ड आई वाज इम्पोर्टेंट। अब मैं करके दिखाता हूँ। तू जानता नहीं है मुझे, बिल डब्ल्यू कह रहा है, मैं दिखा दूंगा इस दुनिया को कि मैं जरूरी था, जरूरी हूं और जरूरी रहूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट तुम लोग मिस कर दोगे अगर मुझे नहीं रखोगे अपने साथ। दोस्तों इस कीड़े के चक्कर में तो यहां तक पहुंचा मैं अपनी बीमारी में ना, दिखाने में। आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट, जो अभी पहले पैराग्राफ में कह रहा था, और अब क्या कह रहा है? आई वुड प्रूव टू द वर्ल्ड आई वॉज इम्पोर्टेंट। अगर ये तू जानता नहीं है मुझे कौन हूं मैं, और मैं दिखा दूंगा तेरे को करके, ये शो ऑफ की, ये दिखाने के लिए कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं तो वो मेरी बीमारी है, मेरा इज्म है। उस इज्म को, उस कीड़े को मुझे निकाल करके फेंकना है, नहीं तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, नहीं तो मैं हमेशा बीमारी में ही रह जाऊंगा। माई वर्क टुक मी अबाउट वॉल स्ट्रीट एंड लिटिल बाय लिटिल आई बिकेम इंटरेस्टेड इन द मार्केट। मैनी पीपल लॉस्ट मनी बट सम बिकेम वेरी रिच। व्हाई नॉट आई? I studied economics, business as well as law। अब कंपनियों में इन्वेस्टिगेशन करते करते इनको धीरे धीरे कंपनी का, वॉल स्ट्रीट का मतलब कि शेयर मार्केट का पता लगने लगा, और अब वो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट होने लगे। जो कई लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, कई लोग बहुत पैसा गंवा रहे थे। तो शराबी को फैंटेसाइज की जो आदत होती है, वो फिर एक और चीज आ रही है जो मेरे से मैच करती है। वो ये कि मैं क्यों नहीं, यहां पर क्या सोचा बिल डब्ल्यू ने कि मैं भी अमीर बनूंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा एक बारी भी कि सेफ एंड सिक्योर चलने के लिए क्या करना है, क्योंकि आधे, कुछ लोग पैसा कमा रहे थे और कुछ लोग पैसा गंवा भी तो रहे थे। लेकिन फैंटेसाइज करने में क्या होता है दोस्तों, हम अ, जितने भी वार्निंग्स होती हैं या जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं चीजों के, उनको तो इतनी जल्दी दूर कर देते हैं जैसे कि कोई कुछ हो ही नहीं सकता, और सीधा सिर्फ और सिर्फ हम फैंटेसाइज क्या करते हैं कि अब तो मैं करोड़पति अरबपति बन चुका हूं। एक के चार, चार के आठ, आठ के 8,000, 8,000 के करोड़ों लाखों कर चुका हूं मैं मार्केट में। लेकिन वो 8 लाख के 80 कैसे होते हैं?
उस बारे में ध्यान देता ही नहीं हूँ, जो बहुत से लोग पैसा गंवा भी रहे थे। पोटेंशियल अल्कोहलिक दैट आई वॉज, आई नियरली फेल्ड माई लॉ कोर्स। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने उन्हीं कंपनियों के चक्कर में, उन्हीं उसी शेयर मार्केट की वजह से इन्होंने इकोनॉमिक्स भी पढ़नी शुरू की, ताकि कंपनियों के बारे में जानकारी ले पाए, उनका बिजनेस कैसे रन होता है उसके लिए बिजनेस स्टडीज भी इन्होंने पढ़ी। और लॉ, रात को जो वकालत का कोर्स चल रहा था उस वजह से बहुत कम सो पा रहे थे, फिर भी वो कोर्सेज कर रहे थे। लेकिन शराब की वजह से क्या हुआ जी, लॉ कोर्स फेल कर गए। एट वन ऑफ द फाइनल्स आई वाज टू ड्रंक टू थिंक और राइट, दो माय ड्रिंकिंग वाज नॉट येट कॉन्टिन्यूअस, इट डिस्टर्ब्ड माय वाइफ। पी इतनी रखी थी कि सोच करके लिखना, आंसर्स जो लिख रहे थे एग्जाम के थ्रू, एग्जाम्स के समय, वो नहीं लिख पाए। अब ड्रिंकिंग ऑन एंड ऑफ चल रही है, डेली नहीं पी रहे हैं, ऑन एंड ऑफ पी रहे हैं, लेकिन घर में दिक्कत है, लुइस परेशान है। वी हैड लॉन्ग टॉक्स व्हेन आई वुड still her forebodings by telling her that men of genius conceived their best projects when drunk, that the most majestic constructions of philosophical thought were so derived। बहुत लंबी बहसें बातें होती थी, क्यों पीता है बिल तू, इतनी क्यों पीता है, क्या करता है क्या नहीं, और वो उनकी जो है, उनके विरोध को चुप कैसे कराती थी। वो बोलते थे, बिल्डब्ल्यू साहब चुप कराते थे उनको, कि भाई जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दर्शनकर्ता जो भी हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सारे अपने बढ़िया आइडियाज कहाँ पे कंसीव कर पाते हैं, कहाँ पर उनको अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं, जब वो पी रहे होते हैं। बहुत अच्छे ख्याल उनको तब आते हैं। लुइस ने अपने घर में कभी शराब नहीं देखी थी, कभी नहीं सुना था इस तरह की चीजें, और वो बेचारी मान जाती थी, और वो बुद्धू बन जाती थी, और मेरे जैसा शराबी बुद्धू बनाने में बहुत माहिर होता था। और दोस्तों, बीइंग बीइंग एन अल्कोहलिक, बीइंग अ शराबी, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर भी इसी तरह की चीजें, मैं बुद्धू बनाता नहीं था, इसी तरह की चीजें मुझे भी लगता था कि हाँ, शराब ही कराती है इस तरह के थॉट्स, शराब ही देती है इस तरीके की चीजें, जिस वजह से मैं खुश भी रह पाता हूँ, मुझे नए नए आइडियाज भी आते हैं, मुझे मोटिवेशन भी मिलता है काम करने के लिए, मैं मेहनत भी कर पाता हूँ। तो शराब तो एक टॉनिक बन चुका है मेरा। तो ये सब चीजें मैं किसी को झूठ बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ होती हैं ये चीजें। मैं फील कर पाता हूँ शराब के साथ ना, खुश रह पाता हूँ, आइडियाज बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं वही चीज बोल रहे थे बिल्डब्ल्यू साहब। बाय द टाइम आई हैड completed द कोर्स आई न्यू लॉ वाज नॉट फॉर मी। किसी तरह धक्के मार मूर के जी लॉ का कोर्स हुआ, लेकिन शराबी की इनकंसिस्टेंसी, जिस लॉ कोर्स के लिए रात रात जग करके क्लासेस ली, ठीक है ना, अब वो कोर्स क्या लग रहा है जी, मेरे लिए ये कोर्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो है अट्रैक्शन कुछ और बन चुकी है। द इनवाइटिंग मेलस्ट्रॉम ऑफ वॉल स्ट्रीट हैड मी इन इट्स ग्रिप। अब शेयर मार्केट के बवंडर में मजा आ रहा था घुसने के अंदर, अब घुसने को तैयार थे या घुस चुके थे। Business and financial leaders were my heroes. Out of this alloy of drink and speculation, I commenced to forge the weapon that one day would turn in its flight like a boomerang and all but cut me to ribbons. अब शराब और सट्टेबाजी दोनों में क्या किया जी, आई कमेंस टू फॉर्ज द वेपन। शराब और सट्टेबाजी दोनों के साथ मिलके ये कह रहे हैं, एक ऐसा बूमरैंग बनाया, एक ऐसा बूमरैंग, बूमरैंग होता है दोस्तों वो जो थोड़ा सा ना, ये वी वी शेप में एक टॉय होता है, और उसको हवा में फेंको तो वो थोड़ी सी दूर जा करके वापस हमारे पास ही आता है। तो ये कह रहे हैं एक ऐसा बूमरैंग बनने वाला था जिसको मैं फेंक रहा था, लेकिन वो मेरे पास ही आना था और मुझे ही काट देना था। और ये बूमरैंग किससे बनने वाला था? शेयर मार्केट की सट्टेबाजी और दारू, शराब से, इन दोनों का मिक्स
जो है बहुत ही खतरनाक मिक्स होगा, और वो मुझे ही काट डालेगा कुछ समय बाद। बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे दोस्तों ये जेपी मॉर्गन के बारे में, बड़े बड़े बैंक्स के बारे में। मूडी थे एक, एक हेनरी फोर्ड थे। इन ये सब इनके हीरोज बन चुके थे, और इनके बारे में बहुत कुछ थीसिस किया करते थे, बहुत पढ़ा करते थे इनके बारे में। लिविंग मॉडेस्टली माई वाइफ एंड आई सेव्ड $1,000। आराम आराम से बचा बचा के पैसे मैंने और मेरी बीवी ने कमा लिए जी, बचा लिए $1,000। इट वेंट इनटू सर्टेन सिक्योरिटीज, कुछ कुछ शेयर्स, कुछ खरीदे इन्होंने उस समय जो कम रकम के थे, देन चीप एंड रादर अनपॉपुलर, किसी के लोगों को पता ही नहीं था शेयर्स के बारे में, इसीलिए उनका रेट बहुत कम था, इसीलिए इन्होंने वो खरीद लिया। आई राइटली इमेजिन दैट दे वुड someday have a great rise. I failed to persuade my broker friends to send me out looking over factories and managements, but my wife and I decided to go anyway। बहुत कुछ पढ़ा करते थे, फाइनेंशियल रेफरेंस बुक्स पढ़ा करते थे। एक कंपनी थी न्यू डील इन्वेस्टमेंट्स, उनकी भी थीसिस, उनकी भी वर्किंग्स को पढ़ा करते थे, कंपनीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। फ्रॉम वेयर ही गॉट टू नो अबाउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ यहाँ से दोस्तों इनको जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता लगा, आज भी है वो कंपनी, और उन्होंने वहां जाने की सोची, और ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारे ऑफिसेज में इन्होंने जाने की सोची। और इन्होंने अपने फ्रेंड्स को क्या बोला कि भाई कुछ पैसे अरेंज करो, मैं जा जा करके ना हर जगह तुम्हें खबरें ला के दूंगा बढ़िया वाली, जिससे तुम्हें जो है शेयर मार्केट की और जानकारी मिलेगी। किसी ने इनकी बातों का विश्वास नहीं किया। जो बचे हुए पैसे थे वो थोड़े बहुत शेयर बेचे, कुछ करा जिससे कि खर्चे के पैसे निकाले, और इन्होंने जो है अलग अलग जगह जाना शुरू किया। कई भाइयों ने अगर वो फोटो देखी हो जिसमें बाइक है, वो जय वीरू वाली हमारी जो बाइक है मोटरसाइकिल, जिसमें साइड में मोटरसाइकिल बुलेट होती है और उसके साइड में एक वो जगह बनी होती है बैठने की, उसमें लुइस बैठी हैं और बिल डब्ल्यू बाइक चला रहे हैं, और पीछे इन्होंने बोरिया बिस्तरा दोनों तरफ अटैचियां डाल रखी हैं, और ये निकल गए हैं जो है भ्रमण पर। हर जगह अलग अलग जगह जाएंगे, वहां रहेंगे, और वहीं पे कंपनीज के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में तफ्तीश करेंगे। I had developed a theory that most people lost money in stocks through ignorance of markets। लोगों को मार्केट के बारे में, कंपनियों के बारे में जानकारी हो तो लोग पैसे ना गवाएं। I discovered many more reasons later on। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस वजह से लोग शेयर मार्केट में पैसा गवाते हैं। मैं नहीं गवाऊंगा, क्योंकि मैं इग्नोरेंस में नहीं रहना चाहता। मैं R&D करूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा, अच्छे से देखूंगा, और फिर सर्च करके मैं उस हिसाब से पैसा लगाऊंगा। वी gave up our positions and off we rode on a motorcycle, the sidecar stuffed with tent blankets and a change of clothes and three huge volumes of financial reference service। मूडी मैनुअल्स थे 3 वॉल्यूम्स, वो लेके गए थे ये। और इन्होंने जो है अलग अलग ऐसे शेयर्स थोड़े थोड़े खरीद रखे थे, कुछ शेयर्स बेचे, और उसके बाद ये सब पैकिंग पुकिंग कर डाल के निकल गए। आर फ्रेंड्स थॉट अ lunacy मिशन कमीशन शुड बी अपॉइंटेड। हमारे दोस्तों को लगा कि भैया एक पागलों की फौज में ये लोग भर्ती करा देने चाहिए, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, ये कोई जरूरत ही नहीं है। कोई भी चीजों पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना, रिसर्च करना, डेवलपमेंट करने में हर हर साइंटिस्ट को पागल बोला गया। बहुत से साइंटिस्ट जो लगे रहे, और इवन एक जो साइंटिस्ट, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी यूरेका यूरेका बोलते बोलते वो नंगे ही बाहर आ गए थे। बहुत बड़ी खोज उन्होंने की थी। इस तरह की चीजों को पागलपना ही कहा जाता है, क्योंकि बिना इस पागलपने के वो सब लोग निकाल भी नहीं पाते कुछ भी। कुछ भी नया निजात जो है ये इन्वेस्ट क्या कहते हैं उसको, सॉरी, नया जो ये हम जो भी करते हैं खोजबीन, और वो उससे नए नए जो थ्योरीज निकलती हैं वो निकाल नहीं पाते ये लोग। लोगों को लगता है कि पागल हो गए हैं ये सब, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम्पल्स भी इन्हीं लोगों ने सेट किए हैं, जो कि हमारे बिल डब्ल्यू साहब अब आकर के करने वाले हैं। Perhaps they were right. I had some success at speculation, so we had a little money. But we once worked on a farm for a month to avoid drawing on our small capital।
वो सही कह रहे थे, कुछ तो फायदा मिला था और कुछ पैसा बनाया भी था, लेकिन अब यहाँ पर तो परेशानियां पड़ रही थी भाई। यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट जो कंपनीज में घूम फिरने, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने गए थे, तो यहाँ पर एकदम से कुछ नहीं होने वाला था दोस्तों। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स गए, कंपनी में घुसने की कोशिश करी, दो शेयर है मेरे पास, मुझे जाने दो, बाहर निकाल दिया गया। और जैसे ही बाहर निकले तो आस के पास के बगल में एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस में एक अंकल आंटी रहा करते थे, अपना जानवरों की देखभाल करनी, गाय का दूध, ये सब जो भी फार्मिंग खेती बाड़ी वो सब किया करते थे। वहां पर बिल डब्ल्यू और लुइस गई और उन्होंने कहा हमें कुछ पैसे दे दीजिए, रहने की जगह दे दीजिए, हम आपका काम करेंगे। और वहां पर इन्होंने काम किया। दैट वॉज द लास्ट ऑनेस्ट मैनुअल लेबर ऑन माई पार्ट फॉर मेनी अ डे। उसके बाद से कोई मेहनत वाला काम नहीं किया, ये आखिरी काम था जो मेहनत वाला। यहाँ पर एक महीने के इनको $100 मिल गए थे। और इन्होंने साथ के साथ क्या किया, वहां पर खेती बाड़ी की, काम धंधा किया, मेहनत की। और घुस घुस करके जा करके बगल वाली कंपनियों में, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में झांक झांक के देखते थे। और वहां शाम को जब छुट्टी होती थी तो मजदूरों के साथ, मैनेजर्स के साथ, हर तबके के बंदों के साथ शराब पीना, उनको दोस्ती यारी में फंसाना और उनसे खबरें निकलवाना। जिसकी वजह से इनको ये पता लगा था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीफोन बना रहा है। वी कवर्ड द होल ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स इन अ ईयर। कवर किया कैसे? घूमते 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 इन्होंने ये देखा, जहां पर सीमेंट की रोड, सॉरी, तारकोल की रोड बन रही है। जहाँ रोड पत्थरों की रोड बना करती थी उस समय, कुछ रोड तारकोल की बनने लग गई थी। तो ये तारकोल की फैक्ट्री में जाने लगे कि कौन सी फैक्ट्री है जो तारकोल बना रही है, अगला आने वाला फ्यूचर ये है, ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी। ऐसे ही इन्होंने देखा कि कहीं पर घरों में पत्थरों की जगह सीमेंट का काम चल रहा है। तो वो सीमेंट क्या नई चीज आई थी उस समय। सीमेंट की फैक्ट्री में जाने लगे कि भाई आगे आने वाला फ्यूचर है, चलेगा या नहीं चलेगा, उसकी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। और वो सब करते करते वापस आए। वापस आए और इन्होंने जो जो खबरें दी लोगों को, जो स्पेकुलेट इन्होंने किया कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, ब्रोकर जो है इम्प्रेस हो गए। और जितने भी ब्रोकर्स थे उनके इम्प्रेस होने की वजह से उनका मनी मल्टीप्लिकेशन हुआ बिल डब्ल्यू की सलाहों की वजह से। और उनकी जो रिपोर्ट्स थी, अब शेयर मार्केट में इनको बहुत अच्छा अकाउंट, बहुत अच्छा रुतबा, बहुत अच्छी बातचीत, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स इनके बनने लगे। द एक्सरसाइज ऑफ एन ऑप्शन brought in more money, leaving us with a profit of several $1,000 for that year। और बहुत पैसा भी कमाया। बहुत सारे ब्रोकर्स थे जो बिल डब्ल्यू को अपनी टीम में लेना चाहते थे। बिल बहुत ज्यादा कमा रहा था, स्पेकुलेट बहुत ज्यादा कर रहा था, और अपनी जो लिया बेची करता था ये शेयर मार्केट में, उसमें भी बहुत पैसे कमा रहा था और लोगों को पैसे कमवा भी रहा था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स फॉर्च्यून थ्रू मनी एंड अप्लॉज माई वे। अब भगवान जी क्या है, अब क्या है, कुदरत क्या है, इनको पैसा भी दे रही है और रुतबा भी दे रही है। मनी, पावर, दोनों मिल रहे हैं, प्रेस्टीज, सब कुछ मिल रहा है अब इनको। जो अल्कोहलिक्स का ऑक्सीजन है, पैसा, शोहरत, इज्जत, सब। उसके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता दोस्तों, मुझे बहुत हाई चाहिए। बिना हाई के आई वॉज पार्ट ऑफ लाइफ एट लास्ट। वो मेरी ईगो पैम्परिंग मुझे हर समय करनी है, कैसे भी करके। आई वुड प्रूव टू द वर्ल्ड आई एम इम्पोर्टेंट। और अब सबसे बड़ा कीड़ा, आई हैड अराइव्ड। अब मैं, आई हैड अराइव्ड, मैं आ गया हूँ। अब तो मैंने सब कुछ जो जो हासिल करना था वो कर लिया है। माई जजमेंट एंड आइडियाज और फॉलोड बाय मैनी टू द ट्यून ऑफ पेपर मिलियंस। इनके आइडियाज, इनकी जजमेंट, इनकी स्पेकुलेशन, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, क्या खरीदें क्या बेचें, वो सब इनको भी पैसे कमा रहा था और लोगों को भी पैसे कमा रहा था। अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, जा रहे थे, कागजों में करोड़ों आए, पेपर मिलियंस। The great boom of the late 20s was seething and swelling। अब जो ये 1920 से 30 का जो दौर रहा, इसमें
बहुत बूम आया। अमेरिका की मार्केट बहुत चढ़ गई, बहुत ही चढ़ गई, और उस चढ़ती हुई मार्केट में सबने पैसा कमाया, सबने। ड्रिंक वॉज टेकिंग एन इम्पोर्टेंट एंड एक्सिलरेटिंग पार्ट इन माई लाइफ। अब टॉप ऑफ द हीप, सबसे ऊपर चढ़े हुए हैं इस समय, इंपॉर्टेंट और एक्सिलरेटिंग पार्ट है, क्या है? ड्रिंक है जी। पैसा भी आ रहा है, शोहरत भी आ रही है, और शराब भी भरपूर आ रही है। देयर वॉज लाउड टॉक इन द जैज प्लेसेस अप टाउन, एवरीवन स्पेंट इन थाउजेंड्स एंड चैटर्ड इन मिलियंस। हजारों खर्च कर रहे हैं, करोड़ों की बातें कर रहे हैं। आज 1,000 का फायदा हो गया है तो बातें किसकी हो रही हैं? कल 2 लाख कमाऊंगा, ये बातें चल रही हैं। और सब लोग पॉजिटिव हैं, सब लोग जो हैं ब्रोकर फ्रेंड्स और वो सब पीने खाने में लगे हैं, मजे मार रहे हैं। बिल डब्ल्यू भी उनमें शामिल हैं, और बिल डब्ल्यू को बहुत अच्छा फील कराते थे वो लोग, क्योंकि बिल डब्ल्यू बहुत इनके पैसे कमाने का स्कोप बनता था। एवरीवन spent 10,000. Scoffers could scoff and be damned. मजाक उड़ाने वाले, ताने देने वाले ताने देते रहें, मजाक उड़ाते रहें, भाड़ में जाएं। बहुत से लोग थे जो बिल डब्ल्यू को आगाह कर रहे थे कि थोड़ा ध्यान से चल, थोड़ा हिसाब से चल। थोड़ा बहुत तानों के थ्रू, मजाक उड़ानों के थ्रू उसको समझाते थे, लेकिन बिल डब्ल्यू नहीं मानते थे, और वो कहते थे भाड़ में जाओ तुम सब, परवाह ही नहीं करते थे। जो बातें मुझे समझ आएंगी उनसे तो मैं बात करूंगा, जिसकी बात थोड़ी सी इधर उधर लगी उनसे दोस्तों में बात ही नहीं करूंगा। ये एक शराबी की नियति है, कभी बेनिफिट ऑफ डाउट ना देना, कभी ध्यान ना देना कि मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बहुत समझदार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। आई मेड अ होस्ट ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स जो कि अच्छे वक्त में मेरे साथ रहें और बुरे वक्त में मुझे भूल जाएं। ऐसे दोस्तों का इर्द गिर्द बना लिया मैंने, और उन्हीं दोस्तों के साथ रहने लगा जो मेरे को शाबाशी दे, मेरी बढ़ाई करे। और दोस्त जो थे, जो थोड़ा बहुत मेरा मजाक उड़ाते थे, थोड़ा बहुत मुझे ताने वीने देते रहते थे और बताते थे कि भाई यहाँ तू गलत है और ये सब गलत है, उन सब को मैंने दूर कर दिया, या फिर मैं उनसे दूर हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक ही करते हैं, फिर नेक्स्ट में शुरू करेंगे इसको। थैंक थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू सो मच। अब किसी भाई का कोई मुकेश जी से कोई सवाल हो या कुछ कुछ शेयर करना चाह रहा हो तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज जो भी हमने पढ़ा है उसके बारे में किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहा हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, या कोई जर्नल शेयरिंग करना चाह रहा हो, किसी के मन में कुछ चल रहा हो। हेलो। हाँ जी भूपेंद्र जी। हाँ जी। थैंक यू हर्ष। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा दीपक जी का, जिन्होंने बड़ी बखूबी से बिल स्टोरी को एक्सप्लेन किया, और बीच बीच में जो हमारे डिफेक्ट्स रहे हैं, जो इज्म रहा है, उसको भी उन्होंने पिन पॉइंट किया। तो थैंक यू दीपक जी। सॉरी मुकेश जी। आ, दोस्तों, एक चीज मैं बहुत रिलेट करता हूँ अपने शराबीपन से, कि हमेशा जब मैंने शराब पीनी शुरू की थी, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही आदतें थी। और हर बार मेरे को होता था कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। और नेक्स्ट काम करने के बाद मैं खाली हो जाता था, और फिर मेरे को लगता था छोड़ो यार, अब शराब पी लेते हैं। कुछ भी अचीव करने के बाद, कोई भी काम करने के बाद, मुझे लगता था कि नाउ आई एम एंटाइटल्ड टू हैव ड्रिंक। अब मैं पी सकता हूँ क्योंकि मैंने वो काम कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, जो ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, इसमें तमाम तरह के मेरे जो करेक्टर डिफेक्ट है, उनको
बिल डब्ल्यू साहब ने बड़ा पिन पॉइंट इंडिकेट किया है। पैसा और शोहरत मैं दोनों चीजें हैंडल नहीं कर सकता। मैं इस चीज को बड़ा आइडेंटिफाई करता हूँ। इज्जत मान मेरे को नहीं हजम होती है, और वही मेरे को लीड करती है। और शराब पीने के बाद जो कहते हैं कि बड़े अच्छे आइडिया आते हैं, मेरा भी यही विचार था कि मैं शराब पीने के बाद वो काम कर देता हूँ जो कोई नहीं करता। और मैं हमेशा वॉलंटियर होता था कि जो मुश्किल काम है मेरे को बताओ, मैं करूंगा। तो उसमें मेरे को हाय मिलती थी, और कहीं ना कहीं वो मेरी ईगो थी कि जो मुश्किल काम है वो मैं करने में बड़ा सक्षम हूँ, बड़ा कैपेबल हूँ मैं। तो थैंक यू मुकेश जी, बस यही मैं कहना चाहता था। थैंक यू अर्श, आपने समय दिया, थैंक यू। थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, जसजीत जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज सवाल पूछिए अपना। हाँ मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जसजीत है, अल्कोहलिक हूँ। अच्छा, ये ना, ये बिल स्टोरी में इस तरह की प्रोजेक्शन की गई है जैसे बिल बहुत ही इंटेलिजेंट हो या बहुत ही जीनियस टाइप का बंदा हो। और तो ये क्या इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं ये कि अम, जो मतलब कि अल्कोहलिज्म किसी को भी लग सकता है, या मतलब जिस तरह ये प्रोजेक्ट किया गया है बिल को, और प्रोजेक्ट क्या वो होंगे ही, मतलब जो बताया गया कि गलत तो नहीं बताया गया। तो एक जीनियस या इंटेलिजेंट पर्सन होने के बावजूद भी वो तो आगे भी स्टोरी में पूरा पता चलेगा। तो बेसिकली यही है कि उनको इतना जीनियस या इंटेलिजेंट बताने का मेन कारण क्या है। उनको जीनियस या इंटेलिजेंट बताने का मेन कारण क्या है? ये बिल मतलब स्टोरी में ना हर एक के कोई भी कुछ ना इंसान कुछ। इंटेलिजेंट है। हाँ जी। नहीं, इसके पीछे बिहाइंड इसके कुछ अच्छा मोटिव होगा ना। कोई मैसेज देना चाहते होंगे वो अपने रीडर्स को बिग बुक स्टडी में ना। किस चीज से मैसेज कि कि भाई वो इंटेलिजेंट क्यों है? वो इंटेलिजेंट है, क्यों नहीं, वो तो है ही है। मतलब जो हम्म। गलत नहीं लिखा हुआ इसमें, वो जी इंटेलिजेंट जी। हैं, जीनियस हैं, अपने टाइम हम्म में सब कुछ अच्छा कर रहे थे। तो हम्म। जो इसका अंडरलाइंग मैसेज है, मेरा तो जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि ये बीमारी चाहे पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, या कितना भी समझदार हो, उसको वो आगे स्टोरी में आएगा। मैं बस क्यूरोसिटी से ही मतलब ये जानना चाह रहा था कि इसका अंडरलाइंग मैसेज क्या है। अंडरलाइन मैसेज बहुत जगह है जी, वो खूबियों में नहीं है, वो डिफेक्ट्स में है। हम लोग जितने हाँ। भी भाई हैं सब लोग यहाँ पर हम खूबियों की वजह से नहीं है। हम लोग यहाँ पे हम्म। अपने डिफेक्ट्स की वजह से हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। और हम्म। प्रॉब्लम शुरू से ही इनके अंदर थी, वो थी इनकी ईगो। आई वॉज पार्ट ठीक। ऑफ लाइफ एट लास्ट। ठीक सारी है। दूसरा इनका डिफेक्ट आया कि सारी वार्निंग्स भूल गए बचपन में। पिताजी के घर मतलब माताजी ने डिवोर्स दे दिया पिताजी को शराबीपन शराब के चक्कर में। और इन्होंने बचपन से ही फैसला कर लिया था कि नहीं पिएंगे। इनके नाना जी मानते थे कि शराब पीना बहुत बड़ा पाप है। और नाना जी ने ही पाला था, उसके बावजूद सब कुछ भूल करके ये शराब की ओर बढ़ गए। ये डिफेक्ट्स मुझे देखने हैं अपने जीवन में। फैंटेसाइज करने की इनकी आदत थी। काम आता नहीं है चपरासी का भी। अगर किसी भाई को मतलब बिल्डब्ल्यू साहब तो अपने आप बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं उतना लायक था नहीं जितना लायक मैं अपने आप को समझ रहा था। इमेजिन कर रहा था, फैंटेसाइज कर रहा था। वो मेरी आदत थी। दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ाई करनी है हमने, दुनिया को दिखाने के लिए पैसे कमाने हैं, या फिर एक अच्छा समृद्ध इंसान बनने के लिए हमने पैसे कमाने हैं। कोई भी इंसान बनेगा अपने जीवन को सजाने के लिए पैसे कमाएगा। लेकिन यहाँ पर ये दिखाने के लिए पैसे कमा रहे हैं, जो कि मेरी बहुत आदत थी। दिखा दूं अपने आप को कि मैं कितना सयाना हूं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं बिल डब्ल्यू की, मुझे अपने अंदर देखनी थी कि ये डिफेक्ट्स क्या मेरे अंदर हैं, और उनके अंदर ये डिफेक्ट्स ही उनको मार के लेके जाएंगे।
शेयर मार्केट में बहुत अच्छा इनका रुतबा बन चुका था, लेकिन आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट जो है, कई बारी हमारा रवैया, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड जो है, हमारी ईगो जो है, इन सब टैलेंट्स को जीरो कर देती है, और वो इनके साथ होगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, सेम वेरी Thank you. मच। दीपक जी, आपका हैंड रेज है, प्लीज गो अहेड। नमस्कार मित्रों, शराबी हूँ, नाम है दीपक। ईश्वर की कृपा, आप भाइयों का साथ, परिवार की मदद और आपके द्वारा की गई प्रार्थना की वजह से जिंदा हूँ और शराब पीने का कोई विचार नहीं। थैंक यू अर्पित भाई। बिल साहब की स्टोरी जब भी पढ़ते हैं तो मैं उसको तीन पहलू से देखता हूँ। एक, वो जो बिल साहब की ओरिजिनल स्टोरी है। एक, वो जो नरेटर उसको नरेट कर रहा है। तो तीसरा, मैं, जहाँ मुझे आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा था। और लिटरली मैंने पहली बार जब मैंने इस किताब को पढ़ा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरी बॉटल बाद में खत्म हुई थी, पहले किताब खत्म हो गई थी और मैंने उसको किनारे फेंक दिया था। मैंने ये तो खत्म हो गई है। बट बाद में जब स्पॉन्सर के साथ इस किताब को पढ़ने की कोशिश करी तो मैंने कई बार पढ़ा इस किताब को, और इस चैप्टर को तो कई बार पढ़ा। पहले मुझे लगता था कि यार मैं बिल्डअप जैसा नहीं हूँ, इनकी तो जिंदगी में कुछ अलग ही चीजें चल रही थी, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। बट धीरे धीरे जैसे मेरा एल्कोहलिज्म बढ़ा, जैसे जैसे मैं शराब की गिरफ्त में आता गया और जो गर्त में गया, तो वहां से जो मेरा पतन की कहानी और बिल्ड साहब की पतन की कहानी लगभग लगभग सिमिलर है। हो सकता है आइडेंटिफिकेशन में कुछ एरिया ऑफ वर्क अलग अलग हुआ, बट जो ग्रोथ और ग्राफ का गिरना, वो ग्राफ का गिरना बिल्कुल साइमल्टेनियसली चलता है। और वहां धीरे धीरे बहुत लंबा समय लगा मुझे इस चीज को समझने के लिए कि यार मेरा पतन हो चुका है। और मैं एक अजीब और गरीब भ्रम में था, नहीं यार मैं सब कुछ सही कर लूंगा, और वहां से वो आइडेंटिफिकेशन तो आता है जहाँ बिल साहब बोलते हैं कि नहीं अब तो सब ठीक है यार, मैं तो सब सही कर रहा हूँ, आगे की स्टोरी में आता है। और वहां से वो आइडेंटिफिकेशन क्लियर मिलना शुरू हुआ मुझे कि नहीं यार, मैं एक अलग ही इल्यूजन और डिल्यूजन की जिंदगी जी रहा हूँ, सब कुछ कर लूंगा मैं। क्योंकि कारण वही था कि जहाँ शराब मेरे हाथ में आती थी वो एक ट्रिगर जोन आता था, एक ट्रिगर जोन ऐसा रहता था कि नहीं यार जो कुछ बिगड़ गया उसको सही करूंगा। कोशिश भी हुई, क्योंकि वो पुरानी अवधारणाएं थी ना मेरे साथ, पहले हुआ करता था जब मैं दो चार पैक पिया करता था, एक अच्छे उच्च कोटि के विचार चले थे, कहीं डिस्कशंस हुआ करते थे। बाद में वो जो फिजिकल एनर्जी और मेंटल ऑब्सेशन जो बढ़ा मेरा, जो हमने डॉक्टर्स ओपिनियन में पढ़ा, वो आज सामने आता है बिल्कुल क्लियर तरह से। कि आज जब अपनी पास्ट लाइफ को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुझे मानना पड़ता है कि ये सारी कहानी मेरी कहानी है। बाकी आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मीटिंग का टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी किसी के मन में कुछ चल रहा हो या कुछ कहना चाह रहा हो तो जल्दी से अपना विचार साझा कर सकता है। अर्शदीप जी, मैं 1 मिनट के लिए बोलूं? जी जी, बोलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की दया से और एक ही सुंदर प्रोग्राम से सोबर हूँ। शराब पीने की कोई इच्छा नहीं है। काफी दिनों के बाद मीटिंग ज्वाइन कर पा रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था, तो सिर्फ ये बोलना है कि मेरे को ये से जुड़े हुए 4 महीने पूरे कंप्लीट हो गए, पिछली लास्ट मतलब 3 तारीख को। यही बोलना था अर्शदीप जी। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू, और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप 4 महीने से सोबर चल रहे हैं, और आते रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए, मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कोई और कुछ कहना चाह रहा हो? ठीक है जी, तो मीटिंग समाप्त करते हैं सरेनिटी प्रेयर के साथ। जो भी भाई सही प्रवेश में है, कृपया अपना माइक अनम्यूट करके मेरा साथ दीजिए, और हम सभी भाई मिलके एक साथ प्रेयर करते हैं। मैं लीड नहीं करूंगा। हे ईश्वर, ईश्वर, हमें आत्म शांति हमें दो, आते आत्म शांति उन दो, चीजों को उन चीजों को स्वीकार करने स्वीकार की करने की जिन्हें हम बदल जिन्हें नहीं हम सकते। बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन हिम्मत दो चीजों को उन चीजों बदलने को की बदलने की जिन्हें हम बदल जिन्हें हम सकते बदल हैं, सकते हैं, और इन दोनों और इन में दोनों में भेद भेद जानने की जाने की सद्बुद्धि दो। बुद्धि दो। ईश्वर आपकी इच्छा पूरी मिले। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच।